अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। बिजली पंजाब में सस्ती हुई तो नया पंजोरा बॉक्स खुल गया। मुस्तफ़ा कमाल ने शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब और मुस्तफ़ा कमाल में फ्रेंडली मैच शुरू हुआ। मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं लिया, इसके लिए 45 अरब रुपए अदा किए। जिस पर मुस्तफ़ा कमाल का दिलचस्प ट्वीट भी आ गया। बोले, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा नहीं। अगर होता तो हम आपसे क्यों मिलते। महंगाई के मारे आवाम को गुज़िश्ता रोज मियाँ साहब ने सुनाई खुशखबरी। बिजली सस्ती होगी, हर यूनिट पर पूरे 14 रुपए कम होंगे। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि गर्मियों के महीने में बिल ज्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ होती है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। नवाज शरीफ का ऐलान पंजाब वालों को तो बहुत भाया, लेकिन दीगर सूबों की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों को गुस्सा आया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा कर डाला। कहा, सदर नून लीग को पूरे मुल्क का लीडर समझते हैं, लेकिन ऐलान सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों किया। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। लेकिन अगर ये हुआ कि भाई पंजाब में अलग रेट होंगे तो ये नहीं चलेगा। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है तो ये ना करें, हम इसको रद्द करते हैं। कमाल के जलाल पर वजीर आला पंजाब का धीमा अंदाज। ट्विटर पर लिखा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब वालों को रिलीफ मुफ्त में नहीं मिला। विफाक के बजाय सूबे के बजट से पैसे दिए जा रहे हैं। हमारे 45 अरब रुपए खर्च हुए। आप कराची की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा आप रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत के पास जाएं। मरियम नवाज के मशवरे पर मुस्तफ़ा कमाल का जवाबी ट्वीट भी आया। मुखातिब करके कहा कि प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी। उनका तो पिछले 15 साल से बर्ताव अच्छा नहीं रहा। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरखास्त की। रियासत पाकिस्तान के सरबराह शहबाज शरीफ हैं, हम आपके इत्तेहादी हैं। वजीर आजम ने सिंध के शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करने का वादा किया। हम सिर्फ उन्हीं वादों की तकमील के मुंतजिर हैं। क्या हमारी बारी आएगी? क्या हमें भी रिलीफ मिलेगा? पंजाब में 14 रुपए फी यूनिट की रियायत के बाद दीगर सूबों के अवाम यही पूछ रहे हैं, चाहते हैं कि उनका सूबा भी पंजाब की पैरवी करे। पंजाब को रिलीफ मिल गया, तहम बिजली का बिल दीगर सूबों को बदस्तूर तकलीफ दे रहा है। सिंध के शहरी सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। बस यही कहेंगे जी, पंजाब भी मुसलमानों का है और सिंध भी मुसलमानों का है। वहाँ पर जब रिलीफ दिया जा रहा है तो सिंध वाले जो वजीर आला है, जो इनकी हुकूमत है, सिंध वाली आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा। कराची के शहरी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में रिलीफ का वादा किया था, अब वफा करें। ब्रदर, पहली गुजारिश ये है कि अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मियां नवाज शरीफ ने ये पाकिस्तानियों को अच्छा रिलीफ दिया है। हम तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी वजह है कि बिलावल साहब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि 300 यूनिट तक जो है हम फ्री करेंगे, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जब 500 वहाँ हो गई है तो यहाँ 1000 होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का ख्याल भी मुख्तलिफ नहीं। हुकूमत पंजाब के ऐसे इक़दाम के बाद दीगर सूबों के शहरी भी अपनी हुकूमतों से ऐसे ही रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर एक सूबा ऐसा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। हक चाहिए, खैरात नहीं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत कम की जाए। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब में 2 माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पंजाब में पैसे कम हो सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs के कैपेसिटी पेमेंट कौम अदा नहीं करेगी। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियाँ करें। काउंटडाउन जारी है, 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। समझते हैं कि रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया। सिर्फ 2 महीने का ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते। बात यह है कि अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का 14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है। बुनियादी तौर पर टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए और बिजली की जितनी लागत आती है उसके हिसाब से बिल आना चाहिए। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता। IPPs के कैपेसिटी पेमेंट पाकिस्तानी कौम अदा नहीं करेगी। टैरिफ को ये रिवाइज करें। हमने काउंट डाउन किया हुआ है और 28 अगस्त को हमने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया। टर्नओवर टैक्स ताजर दोस्त स्कीम और बिजली के बिलों के खिलाफ कराची के ताजरों ने फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, मामला तय न हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कफील अहमद से।
महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ ताजिर बिरादरी मुत्तहिद। कराची के ताजिरों ने पंजाब की ताजिर बिरादरी की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। 28 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर के मुताबिक 28 अगस्त को शहर कायद में 600 मरकजी मार्केटें बंद रखी जाएंगी। 28 अगस्त को पूरा मुल्क बंद होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक कामयाब हड़ताल। डिमांड्स तो बहुत कबल हमने ये पेश कर दी थी हुकूमत को, जिसमें बिजली के भारी बिल हैं। हम कहते हैं कि इस पे कभी की जाए, मुनसिफाना सतह पे लाया जाए। ताजिरों का कहना था कि नोटिस मिलना बंद न हुए तो अगले हफ्ते से बैंकों से पैसे निकलवा लेंगे। तंजीम ताजिरान पाकिस्तान और कराची से लेकर खैबर तक तमाम मार्केटों ने मुश्तरका फैसला किया है कि 28 अगस्त को जो है बरोज बुध एक पुरम हड़ताल होगी। जो आपके पैसे जो है IPPs को जा रहे हैं नाजायज, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो नाजायज बिल आ रहे हैं, उनको जो टैक्सेस लग रहे हैं, और एक ताजिर जो स्कीम है जो एडवांस टैक्स में शामिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एक पुरम हड़ताल बन जा रही है। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखुन ले, मुतालबा पूरा न किया गया तो बिलों की अदायगी रोक देंगे, शदीद एहतजाज किया जाएगा। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। पंजाब में धुआंधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। कई अजला में बिजली का निज़ाम धरम भरम। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बरसात, गलियाँ सड़कें पानी पानी। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे, नदी नाले भी भर गए, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क भर में मानसून का तगड़ा स्पेल। पंजाब में धुआंधार बारिश, लाहौर, झंग, नारोवाल, कोटद्दू, सरगोधा, डीजी खान और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। फैसलाबाद में बारिश ने कयामत ढा दी, फैक्ट्री की छत गिर गई, 4 मजदूर जान से गए। तांदियावाला में छतें गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फराबाद के नाला डैक में डूबकर 3 दोस्त लुकमाए अजल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों टांग, बनू, दीर, DI खान, काकूल और पारा चनार में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। नदी नालों में तुगयानी आ गई। सवाबी में बरसाती नाले में विलेज काउंसिल के 60 साल काउंसलर फैयाज खान डूबकर जान गंवा बैठे। सखर, छोर, रोहड़ी, मीरपुर खास और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बरसात। कोयटा, नोकुंडी, जाफराबाद, बारखान और कलात में भी बादलों की धुआंधार इनिंग। जल थल एक हो गया। लाहौर में शदीद बारिशें, पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मुख्तलिफ शहरों में बरसाती पानी की बरवक्त निकासी न होने का नोटिस। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर निकासियाब मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को निकासियाब पर ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में बारिशों के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए चनाब में दरमियाने ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैली मुतवक्के। डीजी खान और राजनपुर में नदी नालों में तुगयानी का अंदेशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कलात, ज़ियारत, योब और कोयटा में भी तेज़ बारिश का इम्कान। नवाब शाह और सखर में भी अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। NDMA ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम की हिदायत कर दी। सखर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें डूब गईं, पानी कई फुट तक जमा हो गया। शहर की मजमूई सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से, जो इस वक्त बैराज रोड पर मौजूद हैं। जी शाहिद। सखर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता तकरीबन 9 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी इंतहाई तेज़ मूसलाधार और कभी जो है मामूली बारिश हो रही है, लेकिन इस वक्त भी जो है तेज़ बारिश सखर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में हो रही है। बारिश के सबब सखर शहर के तमाम शाहराहों और चौराहों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बैराज रोड पर मौजूद हैं। बैराज रोड, घंटा घर, शालीमार और रोड़ी से सखर आने वाला जेल रोड, पुराना सखर, तमाम इलाकों में इस वक्त जो है वो पानी जमा है। बाद इलाकों में बारिश का कई फीट पानी जमा हो चुका है और शहर के तकरीबन तमाम फीडर जो हैं गुज़िश्ता कई घंटों से ट्रिप कर चुके हैं। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कहीं पर अंधेरा छाया हुआ है पूरे शहर में। और इंतज़ामिया ने कोशिश की थी, म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कोशिश की बारिश का पानी निकालने की, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसी सूरत में भी वो कामयाब नहीं हो सके। इस वक्त भी जो है इंतहाई तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और बारिश का ये सिलसिला सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे तक जारी रह सकता है। ऐसी पेशगोई जो है महकमा मौसमियात ने की है। इस वक्त शहर की तमाम शाहराहों चौराहों पर बारिश का पानी
जनरल फैज़ से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़े कर दिया, बोले बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज़ और दीगर अफसरों के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से राब्ता बहाल था और जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। के बाद इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं, ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने तरीके इंतशार इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं, जिन्होंने ना सिर्फ सियासत में हिस्सा लिया बल्कि मुल्क का अमन भी खराब किया, मुल्क की जो कौमी सलामती है उसको भी नुकसान पहुंचाया। जिस तरह शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI का राब्ता बहाल था, ना सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान उनका राब्ता रहा और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।